नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं जो कस्बे के साथ-साथ जनपद में भी तमाम प्रकार के स्कूल खोले गए और तमाम प्रकार की सुविधाएं बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन भरुआ सुमेरपुर के देवगांव रोड में एक नए विद्यालय का जो है आज ओपनिंग है, वहां पर हम मौजूद हैं। जो देख पा रहे होंगे तमाम चीजें हमने यहाँ पर रिकॉर्ड की हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम बातचीत करेंगे जो ऑनर हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो विद्यालय है। आखिरकार विद्यालय की कमी तो थी नहीं सुमेरपुर में, लेकिन इन्होंने जो यहाँ पर विद्यालय की लॉन्चिंग की हुई है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसी क्या जो है कमियां रह गई थी यहाँ पर जो लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे और क्या कुछ सोच करके इन्होंने इस विद्यालय की ओपनिंग की हुई है? कैसी-कैसी यहाँ सुविधाएं और कैसी शिक्षा बच्चों तक दी जाने वाली है? तो हम बातचीत करेंगे। हमारे जो ऑनर हैं सत्या जी, कैसे हैं सर? सर बढ़िया हूँ सर। सर नमस्कार, मेरा नाम है सत्या गुप्ता है और सर मैं डायरेक्टर हूँ इस स्कूल का, बचपन प्ले स्कूल एंड एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल। ये एक मेरा बहुत बड़ा विजन है इस स्कूल का, जो हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गैप रह गया है एजुकेशन का, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकली बेस्ड कोई लर्निंग नहीं है, कोई क्लासरूम नहीं है, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। बोले तो हम बच्चों को बुक्स के साथ हम अदर नॉलेज नहीं दे पाते हैं, तो वो चीजें हम लेकर आए हैं भरुआ सुमेरपुर में और पूरे जिले के बच्चों के लिए हम बिल्कुल, लेकर आए बिल्कुल हैं। सही कहा भाई साहब ने कि जो हमारे जितने भी विद्यालय हैं, हर विद्यालय में किताबी शिक्षा तो दी जाती है, बुक्स का नॉलेज दिया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम लोग जो है बच्चों तक नहीं पहुँचा पाते हैं। तो शायद इनका ये जो मिशन है कि प्रैक्टिकली भी बच्चों को जो है यहाँ पर दिया जाए, प्रैक्टिकल के साथ में बच्चों को समझाया जाए, जिससे जो बच्चे बेहतर समझ पाएँ और उनका जो है दिमागी विकास भी हो सके। तो हमारे स्कूल की जो लाइन है वो वी टीच लाइफ है, मतलब हम बच्चों को जीना सिखाते हैं। आप हमारे जब क्लासरूम घूमेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हमने स्टोर बनाए हैं, जो जहां तक के इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, साइंस लैब, सारे हमने प्रैक्टिकल डाल दिए हैं। जो भी बच्चा बुक्स में पढ़ेगा वो हमारा प्रैक्टिकल करेगा, बच्चा इससे जल्दी कैच करता है। और फिर हमने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा हमने सुविधा दी है, 360 ऐप है जैसे हमारा, उसमें पेरेंट्स को होमवर्क बच्चे का दिखेगा, उसके आंसर शीट दिखेंगी, रिपोर्ट कार्ड दिखेगा, अटेंडेंस दिखेगा। घर बैठे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है और सारी सुविधाएं बहुत इजी कर दी है हमने बच्चों के लिए। यानी कि जिन पेरेंट्स के, जिन माता-पिता के पास समय नहीं रहता, समय का जो है बड़ा अभाव रहता है और वो यहाँ-वहाँ कहीं न कहीं काम में बिज़ी रहते हैं, तो भाई साहब मोबाइल तो सभी के हाथ में रहता है। अब मोबाइल से बच्चों का होमवर्क हम लोग देख पाएँगे, ऐसा ही? हाँ हाँ, और अब मैं बात बता दूं आपको स्पोर्ट्स की। हमारे यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन्ग टेनिस, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस लेदर बॉल से, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल और कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, ये 10 गेम्स हो गए। और अभी हमने इंडोर हमारे कैरम, चेस, लॉन्ग टेनिस, पूल टेबल, ये सारी सुविधाएं जो हमारे बच्चों को अभी अपने यहाँ नहीं मिल पा रही है, ये एक बहुत बड़ा गैप है। और हमारे साल में ऐसे प्रोग्राम होते हैं 3-4, जिसमें हमारा बच्चा बाहर जाता है और परफॉर्म करता है। लाइक साइना नेहवाल हमारी बैडमिंटन से यहाँ पे चैंपियन है और ये ब्रांड एम्बेसडर है हमारे स्कूल के। ये ब्रांड एम्बेसडर क्यों है? हर साल बच्चा यहाँ से जाएगा, सिलेक्ट होगा, साइना नेहवाल से मिलेगा बच्चा, उसको ऐसा लगेगा मैं भी ऐसा बनता हूँ। फिर अब जैसे हमारे अलग अलग सेलिब्रिटी आते हैं, स्पोर्ट्समैन आते हैं, मिल्खा सिंह आए थे जैसे, तो वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। यहाँ से इतना मतलब एक हमारे गांव का बच्चा बाहर जाके बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दे के आएगा, जिससे बच्चा हमारा मोटिवेट होगा, फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। और शाम को हम इसमें स्पोर्ट्स एकेडमी पूरी चलाएंगे सर। जी सर। ये नहीं देखा जो आपने शिक्षा के साथ-साथ यहाँ स्पोर्ट का भी जो है तमाम इंतजाम किया गया है, टेनिस गेम बताए आपने। इसके साथ-साथ जो आपने एक चीज़ और बताई है स्विमिंग पूल की बात कही आपने, तो बहुत से विद्यालय में हमें देखने को मिलता है जो उनके पेपर्स रहते हैं, जो एडमिशन के तौर पर जो बताया जाता है एडमिशन के टाइम पर कि हमारे यहाँ पर स्विमिंग पूल है और बच्चों को जो तमाम प्रकार की ऐसी सुविधाएँ दी जाएँगी, तैराकी सिखाई जाएगी। तो क्या अपने यहाँ वो सब सुविधाएँ मिलने वाली हैं? आप जाकर और आप मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको दिखाइए कि हमने कितना बड़ा स्विमिंग पूल बनाया, एक बेबी पूल बनाया और कोच भी आए हुए हैं कि कोच कैसे सिखाएंगे बच्चों को, पूरी वेल ट्रेनिंग देंगे, बेसिक ट्रेनिंग एंड हाई ट्रेनिंग दोनों को इक्वल करके एक बच्चे को अच्छा ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे। यानी कि यहाँ बच्चों को तैराकी भी सीखने को मिल सकती है और देखेंगे हमारे साथ देखेंगे मैं इस क्लासरूम में हूँ जहाँ पर जो है तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो बच्चों के लिए इंटरेस्टेड होने वाली हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के हम मैम से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मैम हैं, जो जितनी भी सामग्री यहाँ पर नजर आ रही है, देखा जा रहा है खेलकूद से भी जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं और बच्चों को स्कूल स्किल को लेकर के भी तमाम चीजें हैं।
तो ये मैम जो है कैसी-कैसी चीज़ें यहाँ पर जो रखी गई हैं और ये किस लिए रखी गई हैं और कैसा क्या बच्चों पर जो है इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? जी। सर ये नर्सरी के बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्लास है। जैसे कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट होती है इससे और बच्चों की सोशल स्किल भी डेवलपमेंट होती है, मैनर्स डेवलपमेंट होते हैं उनमें क्योंकि नर्सरी के बच्चे इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं आती उनमें कम्युनिकेट नहीं कर पाते लेकिन हम इस क्लास के ज़रिए उनको ये सब करना सिखाते हैं कि कैसे आपको कौन-सी चीज़ का कैसे यूज़ करना है, अपने आप को मेंटेन कैसे करना है। कोई जैसे कि हमारे ये छोटा-सा सर लिविंग एरिया है। देखेंगे यहाँ पर जो है छोटा-सा लिविंग एरिया बनाया गया है जिसमें 2-3 सोफ़े ऐसे इस तरीके से डाले गए हैं। तो हमें कैसे इसका यूज़ करना है जो हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को दी जाने हैं। जी सर, उनका वेलकम कैसे करना है गेस्ट का, वो सब उनको हम सिखाते हैं। सोफे का यूज़ कैसे करना है, ये भी सब सर हम उनको सिखाते हैं। और अच्छा देखा जाता है तमाम जो विद्यालय रहते हैं, जैसा कि अभी तक हम भी देखते चले आए हैं, जो भरुआ सुमेरपुर की अगर बात करें खास तौर पर, तो नॉर्मल जो है शिशु से क्लास स्टार्ट होती है, पीजी से स्टार्ट होती है, लेकिन जो है धीरे-धीरे करके क्लासें बढ़ती रहती हैं और वही जो है किताबी नॉलेज जो बच्चों को दिया जाता है। और यहाँ पर जो है कुछ हट के दिया जा रहा है। यस सर, यहाँ पर प्राइमरी के ही बच्चों को हम लोग लैब प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिकली करके सीखें। अपना प्रैक्टिकल वो जितना करेंगे बच्चे उतनी ही जल्दी वो सीख पाते हैं। केवल लर्निंग पे भरोसा नहीं करते हम उनको प्रैक्टिकल करके सिखा रहे हैं ताकि वो इन्वॉल्व होकर और जल्दी अपना नॉलेज बढ़ा सकें। हम ये सब करते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम ने कि बच्चों को अगर करके हम लोग जो है सिखाएंगे कि आपको इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, तो बच्चे उस पर ज़्यादा नोटिस करते हैं क्योंकि आप भी देखते होंगे, आपके जो घर में बच्चे हैं वो माता-पिता की ही कहीं न कहीं नकल करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें जो सिखाई जाएँगी, जो समाज के बीच से जो जुड़ी हुई हैं, यानी कि ये कहें जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर के भी यहाँ पर जो तमाम प्रकार की शिक्षा जो है दी जाएगी। तमाम देखेंगे यहाँ किचन सेट भी जो लगाया गया है, किचन सेट का क्या रोल है? बहुत छोटे-छोटे बच्चे रहेंगे। यस सर। किचन सेट के लिए उनको ये सिखाया जा रहा है, वो टैप आपने देखा होगा छोटा सा सिंक बना है, उसमें टैप है। तो बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर टैप को प्रॉपर तरीके से या तो ओपन नहीं कर पाते या उसे क्लोज नहीं कर पाते, बंद नहीं कर पाते। तो हम उनको खोलना, बंद करना, टैप का कैसे यूज, सिंक का कैसे यूज करना है वो सिखाते हैं। और गैस के बर्नर से बच्चों को दूर रहना है क्योंकि वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो गैस के बर्नर से उनको दूर रहना हम सिखाते हैं। उसी के बगल में आप एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल भी देखेंगे। वो अपने आप को, हम बच्चों को अपने आप से ड्रेसअप होना, ये सब भी उनको सिखाते हैं कि वो खुद से कैसे ड्रेसअप हो सकते हैं। और स्लीपिंग एरिया भी हम लोगों ने एक छोटा सा बनाया है। वो सर वो नीचे है, खिलौनों के नीचे है सर वो बेड, स्लीपिंग एरिया। चलिए ठीक है, वो नीचे है। देखेंगे जो यहाँ पर किचन सेट ये पूरा आप देख पा रहे होंगे, बच्चों को किस तरीके से जो यहाँ पर जो अटेंड किया जाएगा। जैसे ये मान लीजिए कई सारे बच्चे जो घरों में देखा जाता है पानी खुला छोड़ देते हैं, इसे कैसे बंद करना है, कैसे खोलना है, कैसे हमें जो है अपने हैंड वॉश करने हैं, वो सारी चीजें जो यहाँ पर बच्चों को दी जाने वाली हैं। और देखेंगे ये जो चूल्हा यहाँ पर बनाया गया है, बच्चे साइड हो जाएंगे। ये देखेंगे जो चूल्हा है, इससे हमें कैसे दूरियां बनानी है, ये भी जो है यहाँ के टीचरों के द्वारा जो है बच्चों को सिखाया जाएगा ताकि वो घर पर किसी प्रकार की जो अनहोनी का शिकार जो है न हो पाए। और यहाँ पर जो देखेंगे आप जो है ड्रेसिंग टेबल है और ये यहाँ पर टब जो बनाया गया है अपने आप को जो है ड्रेस से संबंधित, यानी कि आपने देखा होगा हर जगह जो है, हर एक कंपनी हो या थाना हो या मान लीजिए कोई भी पर्सन हो, वहां पर जो है अपने आप को जो फिट रखने के लिए, अपनी वर्दी को चेक करने के लिए जो है वहां पर एक मिरर लगाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो बच्चे देख देख करके जो अपने आप को तैयार कर पाएंगे। और कैसे क्या जो है नॉलेज दी जाने वाली है मैम? सर ये बॉल पूल है। अब इसमें आपने देखा होगा कि कलरफुल बॉल्स पड़ी हुई हैं, तो हम इनमें क्या कहते हैं, बच्चों को कलर आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। खेल खेल में वो कलर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। जैसे कि हम बच्चों से कहेंगे कि आपको ग्रीन बॉल्स कलेक्ट करनी है, तो वो केवल ग्रीन बॉल्स ही पिक करके देंगे या उनको कलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि बॉल से वो खेल भी पाएंगे और कलर आइडेंटिफाई करना भी सीख जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही मैम ने, क्योंकि अगर हम किसी भी बच्चे से कहेंगे कि आप जो है ग्रीन बॉल उठा दीजिए, तो वो एक बार उन्हें जानकारी नहीं होगी, या किताबों में पढ़ाएंगे कि हरे को ग्रीन बोलते हैं और गुलाबी को जो है पिंक बोलते हैं, तो इतना उन्हें नॉलेज नहीं होगा। अगर हम बॉल के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से बताएंगे कि ये ऐसा कलर को, इसको जो है ये बोलते हैं, शायद वो देख करके ज्यादा जो है समझ पाएंगे, आकर्षित हो पाएंगे। यस सर, तभी हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट क्लास बच्चों के लिए बनाई है ताकि सोशल तरीके से भी वो एक्टिव रहे, सोशल स्किल उनकी डेवलपमेंट हो और कम्युनिकेशन स्किल उनकी डेवलपमेंट हो, अपनी पर्सनालिटी मतलब वो डेवलपमेंट करना सीख जाएं। ये सब बिल्कुल यही सारे उद्देश्य को लेकर के जो है यहाँ पर नए विद्यालय की जो है आज ओपनिंग हुई है। और देखेंगे हमारे साथ में
भैया भी हैं, भैया इस ओपनिंग में आए हुए हैं जो है। कैसा क्या अनुभव लिया भैया आपने जो है आज विद्यालय में आपने एंट्री की और जो है शायद पहली बार आपने देखा होगा, तो कैसा क्या महसूस हुआ आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। विद्यालय की जो नई तकनीक से विद्यालय तैयार किया गया है, बचपन मैं बहुत बहुत आभार दूंगा अपने एडवोकेट सत्या गुप्ता जी को, जो कम समय में जिन्होंने विद्यालय को बहुत अच्छे ढंग से मेरी नज़र में बुंदेलखंड के भीतर बच्चों के लिए जो नई तकनीक की सुविधा दी है सत्या जी ने विद्यालय परिवार के माध्यम से शहरवासियों को और जिले वासियों को। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आसपास ऐसे कोई विद्यालय हैं जो मतलब बच्चों के लिए पास में होकर के इतने अच्छे हों। और सुविधाओं के मामले में मैंने देखा विद्यालय बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। बच्चों के उठने बैठने की, बच्चों के खेलने की, बच्चों के स्पोर्ट की, और सबसे अच्छी व्यवस्था तो सत्या जी ने बच्चों के लिए बहुत सी चीजें दी हैं जो अभी तक के स्कूलों में नहीं है। जैसे बच्चों के लिए स्टेडियम दिया है उन्होंने, बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था दी है उन्होंने, और बच्चों को स्विमिंग पूल की व्यवस्था दी है। इसके साथ साथ अच्छी व्यवस्था पढ़ाई की भी दी है, बच्चों का मनोबल बढ़ाया है उन्होंने। मैं सत्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम अपने सुमेरपुर में और जिले में उन्होंने ऐसी विद्यालय की नींव रखी है कि जिससे यहाँ के नगरवासियों को और जिला वासियों को बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सत्या जी का। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो हमीरपुर है, शायद हमीरपुर में भी ऐसे विद्यालय नहीं होंगे और ऐसी जो सुविधाएं नहीं होंगी। प्ले ग्राउंड को लेकर के देख लीजिए या फिर आप जो है तमाम ऐसी फैसिलिटी को लेकर के देख लीजिए, तमाम सारी यहाँ फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाती है। फिलहाल चलते हैं यहाँ के स्टाफ के बारे में भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे बातचीत करेंगे, कहाँ से कैसे क्या स्टाफ इन्होंने जो है विद्यालय में रखा हुआ है और कैसी क्या शिक्षा बच्चों को दी जाने वाली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।